सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सेतु ऐप। आई होप यू ऑल आर गुड। ठीक है, विद्या सेतु ऐप में आपका स्वागत है। आप बहुत आई नो आप बहुत अच्छे होंगे। आई होप आपका जो एग्ज़ाम है केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी का या नॉन टीचिंग जो आपका था वो बहुत अच्छा गया होगा। मैं विश करती हूँ कि आप सबका सिलेक्शन हो जाए, आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स हो। ठीक है, आज हम बात करते हैं इधर उधर घुमा के कि कितना बनने वाला नहीं बनने वाला। फ्रेंड्स देखो, अलग एक साथ और आपका जो एस्टिमेट कट ऑफ है या हर किसी को मिला के उन्होंने एक आपको बस एक कट ऑफ दे दिया है कि आपका टीजीटी को मिला के आपका जनरल में इतना बन रहा है, ओबीसी में इतना बन रहा है। लेकिन फ्रेंड्स जो आपकी कट ऑफ है ना वो सब्जेक्ट वाइज बनती है। ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइज या पोस्ट वाइज आपकी कट ऑफ बनती है कि टीजीटी इंग्लिश में कितनी कट ऑफ बनी है, पीजीटी इंग्लिश में कितनी कट ऑफ बनी है। तो मेरे को बहुत कमेंट आ रहे थे या डीएम्स आ रहे थे या कॉल्स आ रहे थे कि मैम प्लीज आप सब्जेक्ट वाइज पोस्ट वाइज आप कट ऑफ लेकर आओ। तो हियर आई एम कि मैं आपके सामने अब पोस्ट वाइज तो आज मैं टीचिंग जो आपका पीआरटी में आपका जो टीचिंग के जो पोस्ट हैं जैसे केवीएस पीआरटी केवीएस म्यूजिक, मैं उसका आपके सामने कट ऑफ लेकर आई हूँ। एक एक्यूरेट कट ऑफ, हाईली एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी ये रह सकती है। ठीक है, यही रहेगी। और फ्रेंड्स आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपका मैंने आपको गूगल गूगल फॉर्म का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जब आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो 5-10 सेकंड में आप गूगल फॉर्म का लिंक जरूर फिल करना। इसमें मोर देन 5 के आई थिंक लोगों ने फिल कर दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने सब्जेक्ट का अपने पोस्ट का जो भी आपका मार्क्स है वो आप फिल करें, ताकि हमें एक एग्जैक्ट डाटा कि आप लोगों का किसका कितना कट ऑफ कितना मार्क्स बन रहे हैं और कितनी जो कट ऑफ है वो जा सकती है अकॉर्डिंग टू आपका कैटेगरी आपका पोस्ट। ठीक है, तो आप प्लीज जरूर मेंशन इसको फिल करना, ताकि हम 4-5 दिन में आपके सामने एक एक्यूरेट जो आप बोलते हो कि एक्यूरेट आपका कट ऑफ या मार्क्स में हम आपको बता सके कि कितना हो जाएगा। ये भी बहुत आपका बहुत रिसर्च करके बहुत बच्चों से पूछ के बहुत लाइक एकदम आपका सही डाटा है। ठीक है, आप मान सकते हो कि अगर आप इसके आसपास या आप इसको टच कर रहे हो तो ये आपका कट ऑफ बनेगा। हम ऐसे ही नहीं लेकर आए हैं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज लेकर आए हैं और हमने इतनी मेहनत करी है कि हम सब्जेक्ट वाइज आपके सामने पोस्ट वाइज अगर हम आपके सामने कट ऑफ लेकर आए हैं तो ऑब्वियसली वो एक एक्यूरेट ही डाटा होगा। नहीं तो हम भी एक जो भी एक जनरल कट ऑफ या जितना जनरल बन सकता है हम सबके हिसाब से सारे सब्जेक्ट के हिसाब से एक कट ऑफ आपको बता देते हैं। बट कभी भी कट ऑफ ऐसा नहीं बनता है। कट ऑफ हमेशा पोस्ट वाइज आपका जो मैंने आपको बोला सब्जेक्ट वाइज बनता है। तो हम वही आपके सामने बताने जा रहे हैं। ये आपका पीआरटी आपका टीचिंग पोस्ट है। उसके बाद आपका नॉन टीचिंग पोस्ट भी मैं पोस्ट करूंगी। और उसके बाद मैं टीजीटी पीजीटी भी, क्योंकि जिन्होंने टीजीटी दिया ऑलमोस्ट उन्होंने पीजीटी भी दिया ही है। तो टीजीटी पीजीटी का भी मैं एक वीडियो पोस्ट कर दूंगी इस पे। ठीक है, रेडी है सब कुछ, बस वीडियो बनाना है। तो बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि मैम कितने नेगेटिव मार्किंग है, कितने मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर मिलेंगे आपको। और एक गलत क्वेश्चन पे आपके 1 मार्क्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स ये हाईली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पोस्ट वाइज। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो आपकी केवीएस पीआरटी, क्योंकि आपका एनवीएस पीआरटी तो था नहीं, तो एनवीएस 6 क्लास से स्टार्ट होता है। तो आपका जो केवीएस पीआरटी था तो इसकी जो आपकी टोटल पोस्ट थी वो 3689 था। और ये डाटा जब आपकी रिवाइज्ड आपकी वैकेंसी आई थी तो उसमें बढ़ गया था। तो आप ये लगा लो 3500-4000 के आसपास आपकी पोस्ट थी। ठीक है, उसको आप उतना ही डबल कर लो तो आई थिंक 35-40 हजार आपका आपकी पोस्ट है जो आपका 10x सिलेक्शन होकर बनेगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है फ्रेंड्स आई एम सॉरी, ये जिन्होंने टाइप किया उनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। बट मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि आई थिंक आपका 35 या 30 तक कुछ आपका चला गया था वैकेंसी। तो उतना ही वैकेंसी से कोई मतलब नहीं है, आप लोगों को वैसे भी पता ही है कि कितना वैकेंसी इसमें था। तो आप ये लगा लो कि आपका 30,000 या 35,000 समथिंग आपकी सीट्स हैं, या 10x बच्चे जो है
कैंडिडेट्स है वो आपका टीयर 2 में जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपकी कैटेगरी वाइज लेकर आई हूँ, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि मैम कैटेगरी वाइज क्या है, या आपने पोल नहीं बनाया है, या मैम आप कैटेगरी वाइज बनाओ, सबका एक साथ नहीं हो सकता है। तो पीआरटी में आपका केवीएस एनवीएस तो ऐसा कुछ है नहीं, तो सिर्फ केवीएस में ही आपकी वैकेंसी आई है। तो चलो हम लेट्स डिस्कस अबाउट दी दी कट ऑफ लाइक कैटेगरी वाइज, ठीक है। सो आपका जो यूआर कैटेगरी है, इसमें जो आपका एक्सपेक्टेड हाईली एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपका 65। इफ यू आर गेटिंग लाइक 62 to 65% मींस आपका 186 to 195 और 200 भी आप इसको बोल सकते हो। अगर आपका इतना बन रहा है, ठीक है, 62 से 65 अगर आपका बन रहा है, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ साइड रख सकते हो। इससे ऊपर कट ऑफ जाएगी, अगर किसी बच्चे का 200 प्लस भी जा रहा है, तो फ्रेंड्स वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 20% बच्चे होते हैं, ठीक है। 10% वो बच्चे होते हैं, तो उनसे कट ऑफ नहीं बनता है। जो कट ऑफ है आपका, क्या आपका एवरेज कट बच्चों का मार्क्स आया उससे बनता है, ठीक है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस अगर आपकी कैटेगरी है, तो आप 59 से 62 अगर आपका है, मींस 177 टू 186, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ साइड रख सकते हो, ठीक है। और ओबीसी एनसीएल आपका है तो 60 टू 63, ठीक है। इसमें आप 180 188 टू 189 ये आपका हाईली एक्सपेक्टेड रहेगा। ऐसे ही एससी जो आपका है, ये 54 से 58 अगर आपका मार्क्स बन रहा है, करेक्ट आंसर हो रहे हैं 160 174 तक, तो आप अपने को सेफ साइड रख सकते हो। फ्रेंड्स ये वो है जो बिल्कुल सेफ साइड है, कि अगर आपका इतना बन रहा है तो आप डेफिनेटली टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। आपको एक सेकंड थॉट भी नहीं लेना है, ठीक है। फिर अगर एसटी अगर आपका कैटेगरी है, तो 50 से 55 अगर आपका आ रहा है, 150 से 165, तो डेफिनेटली आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो। फ्रेंड्स ये वही डाटा है जो आपने हमें दिया है, आपने हमें बताया है, तो हम ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो मे बी इससे ऊपर थोड़ा किसी का जाए या इससे थोड़ा नीचे किसी का जाए, बट एक जो आपका कॉमन है वो यही है। तो हमने उसी आधार पे बनाया है। मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप गूगल फॉर्म जरूर फिल करना, ताकि आपको एक बिल्कुल एक्यूरेट आपको जो कट ऑफ है वो पता चल सके। फ्रेंड्स ये आपका पहला केवीएस पीआरटी का था। अगर आपको ये पसंद आया हो, आपको लगा हो, अगर आपको कोई भी करेक्शन लगता है, या आपको लगता है नहीं इतनी हाई नहीं जा सकती या इतनी लो नहीं जा सकती, तो आप अपने सजेशन भी जरूर हमें शेयर करना। वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, तो थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये आपका ही डाटा है, मैं अपने हिसाब से कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए, अगर ये मेरा काम है कि मैं आपके लिए मेहनत करूं, बट एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज हो सके तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। गूगल फॉर्म जरूर फिल करना। वी मेड फॉर यू, कि हमने आपके लिए गूगल फॉर्म बनाया है ताकि आपके पास एक एक्यूरेट और सही डाटा जाए, सही नॉलेज जाए। तो प्लीज आप इस चीज का, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज का फायदा जरूर उठाना चाहिए, ठीक है। तो वी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारा, या पोस्ट जो हमारा होने वाला है। तो इट इज केवीएस स्पेशल एजुकेटर। ये भी आपकी टीचिंग की पोस्ट है। तो केवीएस स्पेशल एजुकेटर, तो यहाँ पे भी जो आएंगे, मैं आपको अगेन बता दूं कि 3 मार्क्स आपके, एक क्वेश्चन अगर आपका करेक्ट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा, अगर गलत है तो 1 नेगेटिव हो जाएगा आपका मार्क्स, ठीक है। पोस्ट आपकी, इसकी वैकेंसी फ्रेंड्स थोड़ी कम है, तो ये देखो कि कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज्यादा हैं। पोस्ट कितनी है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। अगर ज्यादा पोस्ट होती हैं तो कट ऑफ लो जाने के ज्यादा चांसेस होते हैं, और पोस्ट अगर आपकी कम होती हैं, आपकी एस टी एस सी यू आर हर कैटेगरी को मिला के आपका 494 है, तो आप ये लगा लो कि यू आर में आपका कितने कम है, तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये पीआरटी का है आपका स्पेशल एजुकेटर। तो अगर आप 494 का अगर आप 10x कर दो, तो ये 4940 हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका कैटेगरी वाइज अगर हम डिस्कस करें, तो आपका जो यूआर कैटेगरी है उसकी आपकी जो कट ऑफ है वो 62 से 60 से 62 जाएगी। फ्रेंड्स अगर ये वैकेंसी में थोड़ा अप डाउन हो गया हो, ठीक है, कोई फॉल्ट हो गया हो, तो प्लीज ये मैटर नहीं करता। आप लोगों को पता ही होगा कि कितना
कितनी पोस्ट आई है, क्योंकि ये जो डाटा है ये प्रीवियस जो आपकी वैकेंसी निकली थी उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है, ये मे बी ये रिवाइज ना हो, मैं एक बार चेक कर लूंगी। ठीक है, लेकिन जो आपका ये आपका कट ऑफ जो मैंने निकाला है ये बिल्कुल करेक्ट है, यही होने वाला है, यही हमारे पास मैसेज आए हैं हजारों की संख्या में, तो मैं आपको उसी बेस के हिसाब से, ये आपके ही डाटा के हिसाब से मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यूआर का आपका 60 से 62 तक स्पेशल एजुकेटर में जा सकता है। ठीक है, 180 से 186, या मैं आपको बोलूंगी कि इससे भी अगर आपका थोड़ा नीचे है 58 समथिंग, अगर आपका 58 से 62 बन रहा है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ साइड रख सकते हो, टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो। ऐसी ईडब्ल्यूएस आपका 57 से 59 अगर आपका, या 55 से 59 अगर आपका इतना परसेंट अगर आपका करेक्ट हो रहा है, इतने क्वेश्चन 171 से 177, तो आप बिल्कुल अपने आप को सेफ साइड मान के टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। इसके बाद आपको दूसरा थॉट नहीं लेना है। उसके बाद ओबीसी एनसीएल का आपका 58 से 60, 174 से 188 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। एससी एसटी मैंने हर कैटेगरी का बनाया है, तो 52 से 55, 48 से 52 अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं, 156 से 65, 144 से 156, तो डेफिनेटली आप टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर टीयर 2। ठीक है, और अगेन फ्रेंड्स, गूगल फॉर्म जरूर फिल करना, दिस इज इम्पोर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू कि गूगल फॉर्म जरूर फिल करना। वीडियो पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं अगर सही कट ऑफ बता रही हूँ, तो प्लीज चैनल को वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इतनी आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि इसी से आपका प्यार पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही। कमेंट में अपने मार्क्स जरूर बताना क्या होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो ये आपका रहा केवीएस स्पेशल एजुकेटर। अगर हम नेक्स्ट टीचिंग एग्जाम का देखें पीआरटी में, तो वो है आपका केवीएस का पीआरटी। ठीक है फ्रेंड्स, केवीएस पीआरटी म्यूजिक का है ये। आपकी इसकी पोस्ट ही बहुत कम थी, 187 थी हर कैटेगरी को इंक्लूड करके। ठीक है, तो मे बी अभी ये थोड़ा बड़ा होगा, तो वो रिवाइज्ड वाला है या ये पहले वाला है, ये मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। लेकिन जो हमारी कट ऑफ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, आप कट ऑफ पे ध्यान दो। ठीक है, अगेन 3 मार्क्स आपको ईच करेक्ट आंसर पे मिलेगा, 1 आपका एक गलत क्वेश्चन पे 1 नेगेटिव हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज कट ऑफ की, तो यूआर में अगर अगर आप यूआर कैटेगरी के हो और अगर आपका 56 से 60 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, मतलब मींस 168 टू 80 180 आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ साइड रख सकते हो। ये वो है फ्रेंड्स जो बिल्कुल आप अपने आप को सेफ साइड मान सकते हो और टीयर 2 की तैयारी शुरू कर सकते हो। उसके बाद बात रही ईडब्ल्यूएस की, तो 53 से 57 अगर आपके करेक्ट हो रहे हैं तो आप 159 से 171 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपने आप को बिल्कुल टीयर 2 की रेस में समझ सकते हैं और टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल का अगेन 54 से 58 अगर आपका बन रहा है मार्क्स, क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, और 162 से 174 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो अगेन आप टीयर 2 की तैयारी कर सकते हो। एससी एसटी उसी हिसाब से 48 से 52, 45 से 50, 144 से 56 मार्क्स अगर बन रहे हैं, 135 से 150 मार्क्स मीन्स एससी एसटी के लिए अगर 50% आपके बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप टीयर 2 की आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगेन फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको ये वीडियो पसंद, हमारा कट ऑफ जो है वो आपको पसंद आया होगा। पसंद ना आने की बात नहीं है फ्रेंड्स, ये एक्यूरेट है, हाईली एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो यही है, इतना ही रहेगा। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको ये बोल सकती हूँ, एक कम एक ज्यादा हो सकता है, बाकी कट ऑफ यही रहने वाला है। गूगल फॉर्म फ्रेंड्स मेंशन किया हुआ है, कमेंट में जरूर फिल करना। ठीक है, और ऐसी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे ऐसे ही और वीडियोस में। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। इसके बाद मैं आपके लिए नॉन टीचिंग पोस्ट की कट ऑफ निकालूंगी, और उसके बाद हम टीजीटी पीजीटी की भी कट ऑफ मैं आपके सामने आज या कल में लेकर आ जाऊंगी। धन्यवाद, बने रहिए विद्या सेतु ऐप के साथ। धन्यवाद।